है या कला अवतार है। तत्वतः एक ही वस्तु है, पर एतः चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान जो है वो कौन है? श्री कृष्ण है। उन्हीं से ही सब अवतारों का आविर्भाव होता है, उनसे ही प्रकट होते हैं। जैसे नदियां जाकर के समुद्र में मिलती रहती हैं, कितनी नदियां मिलती हैं? असंख्य। उन नदियों को गिना नहीं जा सकता है। ऐसे ही भगवान से असंख्य असंख्य अवतार हर क्षण प्रकट होते रहते हैं। किसके लिए? जीवों के कल्याण के लिए। भागवत जी कहते हैं आविच्छन्न सुश्लोका वतत्ते ही अंजसा अनुकौ। क्यों भगवान अवतार लेते हैं? क्यों भगवान इस धराधाम पे आते हैं? बोले इसीलिए आते हैं कि उनकी कीर्ति जगत के जीवों तक पहुंचे। उस कीर्ति को सुन करके उनके हृदय में भगवान से मिलन की इच्छा उदय हो जाए। भगवान का इस जगत में आने का मूल कारण यही ही है कि वो हम जैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये तो भागवत जी का एक सिद्धांत के दृष्टिकोण से पारिभाषिक सूत्र हुआ कि कृष्ण कौन है? भगवान है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। ये तो एक हो गया। अब जिस दशम स्कंद को हम सुन रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण ने 6 दिवस के अंदर किसको मार दिया? पूतना को। 3 महीने के हुए तो किसका वध कर दिया? शक्टासुर का। 1 वर्ष के हुए तो किसका वध कर दिया? तृणाव्रत का। फिर कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को आरंभ किया। करते करते श्री कृष्ण ने कालिया दमन लीला इत्यादि करी, श्री गिरिराज जी को धारण किया। और कल हमने महाराज का वर्णन भी बड़े विस्तार और मंगलमय अद्भुत व्याख्या कल महाराज जी ने महाराज की करी। श्रीमन जीव गोस्वामी जी हमारे आचार्य, उन्होंने एक बात कही कि एक तो पारिभाषिक सूत्र हो गया क्या? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पर ब्रजलीला में जब आते हैं तो क्या देखते हैं? जो परम तत्व है वो क्या कर रहा है? घुटनों के बल पे चल रहा है। परम तत्व को उसके पिता क्या कहते हैं कि जाओ उठा कर लाओ, कोई चीज उठा करके लाओ। परम तत्व जो है मैया की छड़ी से क्या होता है? भयभीत हो जाता है। तो जीव गोस्वामी बोले एक तो पारिभाषिक सूत्र हो गया, वह कृष्ण भगवान है, पर ब्रजलीला का जो पारिभाषिक सूत्र है वो क्या है? तो ब्रजलीला को कौन डिफाइन कर रहा है? कौन सा ऐसा श्लोक? बोले त्रयाचा उपनिषद सांख्य योग सात्वते उपगीयमाना महात्म्यम हरि सामान्य आत्मजम। जिसको तीनों वेद क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो अनंत है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता अपनी बुद्धि से। वो सबसे निकट भी है, सबसे दूर भी है, सबसे बड़ा भी है, सबसे सूक्ष्म भी है, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर ब्रज उसकी तीनों उपनिषद में जिसकी महिमा गाई जा रही है, सांख्य योग में जिसकी महिमा गाई जा रही है, 3 वेद जिसकी महिमा गा रहे हैं, उपगीयमाना महात्म जिसकी महिमा गाते हुए थक नहीं रहे हैं, उसको ब्रजवासी या मैया क्या मानती हैं? हरि सामान्य आत्मजम। ये कौन है? मेरा आत्मज माने मेरा पुत्र है। इसलिए भागवत जी क्या है? ब्रजवासियों की महिमा को स्थापित करती है, ब्रज की महिमा को स्थापित करती है। कल महाराज जी ने विशेष करके श्रीमती राधिका की महिमा को स्थापित करने के लिए ही श्री कृष्ण ने सब रास का प्रकरण, महारास जो है उसको इस जगत में जो उसका आविष्कार किया। महाराज के पश्चात श्रीमन सुखदेव गोस्वामी पाद तो उन्होंने तो फलश्रुति दे दी। क्या? कि जगत में हर किसी का हृदय कैसा है? काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित है। यही ही जगत का मूल कारण है। और कोई शुद्ध भक्तों के मुख से अगर इस श्री रास लीला का श्रवण करता है, ऐसे शुद्ध भक्त जो गुरु परंपरा में है और गुरु द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करता है, तो हृदय रोग आश्व अपिनोति अचिरेन धीर। जो धीर पुरुष है ना, जो धैर्यवान पुरुष है, जो ये नहीं कहता अरे मेरे को इतने वर्ष हो गए हैं साधन का मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, जो ये नहीं कह रहा कि भक्ति क्या है, कहा तो जा रहा है कि कृष्ण कथा सुनने से हृदय में आते हैं पर दिख तो नहीं रहे हैं, जिसको ये संदेह नहीं है, जो धैर्यवान है, जो भक्ति की क्रिया को समझता है, भक्ति के प्रोसेस को समझता है, जो धीरे धीरे करके भक्ति में अग्रसर होना चाहता है, ऐसे धीर व्यक्ति के हृदय में जो ये सबसे बड़ा दोष है क्या? जगत की कामनाएं,
वो कामनाएं इस रास लीला को सुनने से क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। श्रीमन सुखदेव जी ने आगे कुछ एक दो और लीलाओं का वर्णन किया, जहां पर श्री कृष्ण के चरण और साथ ही साथ श्री कृष्ण के नाम की महिमा गाई गई। श्रीमन सुखदेव जी कहते हैं, श्री नंद महाराज अपने सारे गोष्ठ को लेकर के, अपने सारे कुल को लेकर के एक बार श्री अंबिका वन में गए, जहां पर लौकिक लीला, जैसे श्री राम जी भी आए हैं तो क्या करें, लौकिक लीला में श्री शिव जी की उपासना कर रहे हैं। ऐसे ही श्री नंद महाराज कौन है, श्री कृष्ण के पिता हैं, पर लौकिक लीला में क्या कर रहे हैं, श्री शिव जी की उपासना कर रहे हैं, श्री अंबिका देवी की उपासना कर रहे हैं। किस लिए उपासना कर रहे हैं, कि हमारे कृष्ण सुरक्षित रहें। कृष्ण कौन रहे, सुरक्षित रहें। ब्रजवासी जन अपनी इच्छा, अपने सुख की कोई अभिलाषा नहीं करते हैं, अपने सुख की उनमें किंचित मात्र कोई अभिलाषा नहीं है। तत् सुखी सुखित्वम भाव ही ब्रज का मुख्य भाव है, कि मेरे भजन से, मेरे आराधन से मेरे इष्ट को प्रसन्नता हो, मेरा इष्ट मुझसे प्रसन्न हो, वो मुझे प्रसन्न करे, वो मेरा दास बन जाए, ऐसा नहीं मैं उसका दास बन जाऊं, मैं उसका दास बन जाऊं, वो मेरे को अपने दासों के रूप में स्वीकार ले, यही तत्सुखी सुखित्वम का भाव है। तो नंद महाराज जी जब वहां पहुंचे तो एक सुदर्शन नाम का अजगर वो वहां पर आया और नंद महाराज जी को लीला में क्या करा, उसने पकड़ लिया। कृष्ण ने, नंद महाराज ने कृष्ण का आवाहन किया, कृष्ण कृष्ण महाभाव आप कहाँ हैं। कृष्ण जो ही उसके निकट आए, देखा ब्रजवासी लोग लठिया लेकर के अजगर को मार रहे हैं, पर अजगर नंद महाराज को छोड़ता नहीं है। तब श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने चरण का स्पर्श उस अजगर को दे दिया। जो ही अजगर को वो स्पर्श हुआ, श्रीमद सुखदेव जी कह रहे हैं, सवे भगवत तत्पाद स्पर्श हता अशुभ। जितने भी अशुभ है ना, अशुभ माने ऐसी वस्तुएं जो हमारे किसी काम की नहीं है। ये जगत अनित्य है, यहाँ पर कामना कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। हर क्षण यहाँ पर कामना बलवती ही होती रहेगी। अग्नि में घी डालने से क्या होगा, आग और बढ़ेगी ही सही। तो ये अशुभों की समाप्ति कैसे हुई, जब श्री कृष्ण ने अपने चरण का स्पर्श दे दिया ना उस अजगर को। उस अजगर ने स्वयं कहा कि सवे भगवत तदपाद स्पर्श हता अशुभ। श्री भगवान के चरण कमल के स्पर्श से मेरे सारे अशुभ चले गए, मेरे हृदय की सारी जो बुरी वासनाएं थी वो सब चली गई। मैं तो एक अजगर योनि में था, एक सर्प योनि में मेरा जन्म हुआ है। मैं तो स्वभाव से ही बड़ा क्रूर हूं, स्वभाव से ही कैसा हूं, द्वेष है मुझ में। पर वो कृष्ण के स्पर्श से क्या हुआ, मेरे सारे अशुभ चले गए। और जो मैं, तो कृष्ण ने पूछा पूर्व जन्म में कौन थे। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं ना। फिर भी कृष्ण ने उनसे पूछ लिया पूर्व जन्म में कौन थे। बोले मैं पूर्व जन्म में एक विद्याधर था। मैंने क्या करा, मैंने अंगिरा गोत्र के ऋषियों को देखा। उन ऋषियों का स्वरूप कुछ सुंदर नहीं था। मुझे अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था, मुझे अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान था। मैंने अंगिरा गोत्र के ऋषियों को देखा कि ओहो, इनका स्वरूप तो सुंदर नहीं है। साधुओं के स्वरूप को जड़ नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। साधु लोग कोई अपने शरीर को संवारने के, सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं जाते हैं। भजन का ऐसा प्रभाव होता है कि उनका शरीर अपने आप बड़ा दीप्यमान रहता है। कोई बाहरी उपकरण नहीं यूज करते अपने शरीर पर, फिर भी शरीर कैसा रहता है, उज्जवल रहता है। कल महाराज जी जैसे निवेदन कर रहे थे कि 80-90 वर्ष की आयु में भी इतना उत्साह हमारे आचार्यों के जीवन में कैसे देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर कैसा है, हमारी तरह जड़ नहीं है। 70-80 वर्ष की आयु में इतना जाना, इतना भ्रमण करना, दिन रात भक्तों की सेवा करना, ये सहज काम नहीं होता है। तो उस गंधर्व ने, उस विद्याधर ने क्या देखा, ऋषियों का स्वरूप कैसा है, कुरूप है, और उन पर हंस पड़ा। उन ऋषियों ने श्राप दिया, जाओ तुम क्या बन जाओ, अजगर बन जाओ। पर उन्होंने साथ ही साथ एक और बात कह दी कि अजगर बनने पर भी तुम्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श जो है प्राप्त होगा। जैसे नल कुबेर दोनों के दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं। नदी में स्नान कर रहे थे, नारद जी सामने से जा रहे हैं। स्नान करने वाली स्त्रियों को तो लज्जा आ गई, पर ये दोनों को लज्जा नहीं आई। तो नारद जी ने क्या कहा, क्या बन जाओ, गोकुल में जाकर के वृक्ष बन जाओ। और वृक्ष बने तो अंत में श्री कृष्ण के द्वारा ही ऊखल बंधन में उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई।
उसी ही प्रकार से यहां पर श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श प्राप्त हुआ। उसने कहा ब्रह्म दंडात विमुक्तो अहम सत्य ते अच्युत दर्शनात्। मेरे को ब्राह्मणों का, मेरे को भक्तों का क्या हुआ था, दंड प्राप्त हुआ था। मैंने उनका उपहास उड़ाया था, उनका मजाक उड़ाया था मैंने भक्तों का, उनके रूप का मैंने मजाक उड़ाया था। क्या मिला मुझको, अजगर योनि मेरे को प्राप्त हो गई। पर आज श्री कृष्ण आपके दर्शन से मैं इससे जो है मुक्त हो गया हूं। यन्नाम गृहान अखिलान श्रोत्यम आत्मनेव च। अरे प्रभु, आपका नाम केवल गाने वाला व्यक्ति ही, उसको भी किसी प्रकार का अशुभ स्पर्श नहीं कर सकता। और उस नाम को गाने वाला व्यक्ति जब किसी को सुनाता है तो उसको भी कोई अशुभ स्पर्श नहीं कर सकता। फिर किम सत्य पुनाति किम भूय तस्ते तत्पाद स्पृष्टा हिते। फिर उसकी क्या बात की जाए जिसको आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हो गया। आपका नाम संकीर्तन ही ऐसा है, जहां पर आपका नाम संकीर्तन हो रहा है, सामान्य नहीं है। ये जो घटना हो रही है ना कि हम लोग सहज बैठ करके नाम कर पा रहे, कथा कर पा रहे हैं। 8 बिलियन लोग इस प्लैनेट पे हैं, 8 से ज्यादा ही हैं। और दूसरी बात वो है कि उसके 22-23% हम भारत में रख रखे हैं सारे के सारे। इतनी जनसंख्या है हमारी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन 8 बिलियन। कितने लोग जो हैं वास्तविक रूप में शुद्ध परंपरा में आते हैं। ये इस घटना को सामान्य नहीं मान लेना चाहिए। कलिकाल बहुत प्रभावशाली है, पर हमें अवसर प्रदान कर रहा है क्या, ये जो जिह्वा पर हमारे नाम उदित हो रहा है, हम कृष्ण नाम ले पा रहे हैं, हम कृष्ण कथा सुन पा रहे हैं, साधु संग कर पा रहे हैं। इसे कोई ऑर्डिनरी इवेंट नहीं मानने लाइफ का, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट हमारे साथ हो रहा है। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट का अनुभव जब हम करना शुरू कर देंगे तब हमें समझ में आएगा, ओहो भगवान की कितनी महती कृपा है। वो मेरे को किसी पशु योनि में भी फेंक सकते थे, वो मेरे को किसी निम्न योनि में डाल सकते थे। मनुष्य शरीर देने के बाद कहीं और भी ऐसा जन्म दे देते जहां भगवान और भगवान के भक्त नहीं होते, ऐसा भी हो सकता था। पर उन्होंने कितनी महती कृपा करी कि भारतवर्ष का जन्म भी दे दिया, भारतवर्ष के जन्म के साथ साथ ऐसा उच्च साधु संग भी दे दिया, और साथ ही साथ ऐसी विशुद्ध परंपरा का आनुगत्य भी दे दिया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। तो नाम की महिमा इत्यादि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने इस लीला के माध्यम से कही। भागवत जी के क्रम में ऐसे फिर श्री युगल गीत गोपीजन ने गाया, और ऐसे करते 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 ब्रज में श्री अक्रूर जी का जो है आगमन हुआ। अक्रूर जी आए, मैं फिर श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद ने जब युगल गीत का वर्णन किया, भागवत जी में बहुत से गीतों का वर्णन है। कल हमने गोपी गीत का कुछ पाठ यहां पर किया था। वेणु गीत का पाठ भी महाराज जी ने उस पाठ मतलब उसके कुछ अंश को स्पर्श किया था। ये जितने भी गीत है ना जो गोपीजनों के मुख से प्रकटित हुए हैं, इनमें से कोई भी गीत प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष माने कृष्ण सामने हैं तब वो ये गीत गा रही हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण सामने नहीं है, परोक्ष है सबके सब। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नए विष्णु वायुना वातम सगो गोपाल को अच्युत। श्री कृष्ण वन की ओर जा रहे हैं और गोपीजन अपने घर में रह करके श्री कृष्ण के इस स्वरूप का जो है दर्शन कर रही है। वहां पर एक सिद्धांत जो है प्रकाशित होता है। क्या? गोपीजन कहां पर हैं? कृष्ण से दूर हैं। कृष्ण उनके सन्निकट नहीं है, पर सन्निकट ना होने पर भी वो श्री कृष्ण का निरंतर क्या कर रही हैं? स्मरण जो है कर रही हैं। श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण कर रही हैं। यही बात श्री कृष्ण ने भागवत जी में यज्ञ पत्नियों को कही थी। क्या? कि मेरे प्रत्यक्ष संग से ज्यादा मेरा श्रवण और कीर्तन विशेष मंगलकारी है। हमारे श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी एक बात कहते थे कि लोग कहते हैं कि आप हमें कृष्ण दिखा दीजिए, आप हमें कृष्ण को दिखा दीजिए। तो कहते थे जैसे आंख का विषय है देखना, कान का विषय क्या है? सुनना। तो कृष्ण आंख के द्वारा नहीं दिख रहे,
तो इसका अर्थ नहीं है कि वो है नहीं। ये कान के द्वारा जो कृष्ण शब्द हो रहा है ये भी क्या है? कृष्ण ही है, क्योंकि कर्णेंद्रिय का विषय क्या हुआ? सुनना। उनसे एक बार किसी ने पूछा, आप कहते हो शुद्ध भक्त कृष्ण को सर्वत्र देखता है, शुद्ध भक्त क्या होता है? कृष्ण को सर्वत्र देखता है। कैसे देखता है कृष्ण भक्त? जो कृष्ण को कैसे देखता है शुद्ध भक्त? आंख से देखता है कि त्रिभंग ललित स्वरूप में श्री कृष्ण ने वंशी धारण कर रखी है, कृष्ण उससे आकर के बात करते हैं, क्या होता है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ ऐसा होता है, पर इसकी एक और पद्धति है। बोले क्या? स्वामी महाराज जी के हाथ में छड़ी थी, श्री स्वामी महाराज जी के हाथ में छड़ी थी, केन, जिसे वो यूज करते थे। उन्होंने उस छड़ी को लेकर के, जो वॉकिंग स्टिक होती है, उसको लेकर के कहा, बोला ये क्या है? बोले ये आपकी वॉकिंग स्टिक है जो आप लेकर चलते हैं। उसी वॉकिंग स्टिक से अपने शूज की ओर, जो उन्होंने शूज पहन रखे थे, उस पर पॉइंट किया। बोला बताओ ये क्या है? बोले ये आपके शूज हैं। तो बोला इसी ही प्रकार से ही ये सामने वृक्ष दिख रहा है? बोले हाँ। उसी प्रकार से एक शुद्ध भक्त देखता है कि ये वृक्ष किसका है? श्री कृष्ण का है। जगत में जो भी वस्तु दिख रही है वो किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए ही है। ये शुद्ध भक्त की दृष्टि होती है कि वो जगत की किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता। किसका मानता है? श्री कृष्ण का मानता है। हम सब कृष्ण की सेवा के उपकरण हैं, टूल्स हैं, और उस टूल्स को रस्ट लगा हुआ है, टूल्स पे बहुत जंग लगी हुई है, बहुत ज्यादा। साधु लोग क्या करते हैं? उस जंग को हटाते हैं और हमें भगवान की सेवा के उपयोगी बनाते हैं। तो गोपीजन जैसे श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर रही हैं, पर क्या कर रही हैं? अपने ही घर में ही बैठ करके नाम संकीर्तन करते हुए श्री कृष्ण को याद करती हैं, श्री कृष्ण की कथा को याद करती हैं। कहती हैं तद अलम असित सख्य दुस्तजे तत् कथार्थ। हम सब कुछ छोड़ सकती हैं, गोपीजन कह रही हैं, पर श्री कृष्ण की कथा हम लोग नहीं छोड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की कथा में ही हमारा उनसे साक्षात मिलन जो है वहीं पर ही होता है। तो ऐसे श्री कृष्ण ने ब्रज में अनेक अनेक लीलाएं करी। श्रीमन सुखदेव गोस्वामी पाद तो लीला का इतना प्रवाह कहने लगे कि कहीं ये बात भूल ही गए कि कृष्ण को ब्रज छोड़ करके कहाँ जाना है? मथुरा इत्यादि जाना है। तो अंतिम असुर जो भेजा कंस ने कृष्ण के मथुरा गमन से पहले, वह भेजा केशी और दूसरा भेजा व्योमासुर। ये दो भेजे। अब बड़ी हास्यप्रद लीला है ये। इसका एक तो भागवत जी का वर्णन है और एक हमारे आचार्यों ने गाया है। कंस ने भेजा केशी को, भैया इसको हमने मारने का बड़ा प्रयास किया है, जो भी ब्रज जाता है वापस नहीं आता है। जितने भी असुर मैंने भेजे ना, सब गए तो सही, वापस कोई आता ही नहीं है, रिटर्न टिकट है ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा भैया हमारा वाक्य भूल गए, यद गत्वाना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे धाम में कोई आता है वो वापस जाता ही नहीं है। तो रिटर्न टिकट लेकर के कोई नहीं आया, वन वे टिकट है, कृष्ण के पास आए तो वापस कहीं नहीं जा सकते। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम में प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्म जब बीत जाते हैं, अनेक जन्मों में जब कर्म इत्यादि का, ज्ञान इत्यादि का, सांख्य योग का, इन सब चीजों का बहुत इसका प्रयास कर लिया जाता है, तब किसी को ऐसा जन्म प्राप्त होता है जिसमें वो मानता है कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये आसान बात नहीं है। हमारे परम पूजनीय नितिला प्रविष्ट भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी एक बात कहते थे। उनको किसी ने कहा कि हम साधन भजन कर रहे हैं, कुछ खास अनुभव ऐसा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक बात कही कि अगर इतना मान पा रहे हो कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इष्ट निर्धारित हो जाना, अपना पक्का इष्ट निर्धारित हो जाए कि इष्ट कौन है मेरे? श्री कृष्ण है। तो कंस एक एक करके असुरों को भेजता है। केशी को भेज दिया। केशी ने पूछा भैया कृष्ण कैसे दिखते हैं? तो कंस ने कहा कि पीतांबर पहने हुए हैं, मस्तक पे मोर मुकुट है, मोर पंख है, हाथ में वंशी इत्यादि होगी, नील वर्ण का होगा, यमुना पुलिन पे खेल रहा होगा, जाओ। केशी आया मथुरा से चल करके। दूर से ही मधुमंगल ने कहा ये इतनी आंधी इत्यादि क्यों उड़ रही है? कृष्ण ने कहा वैसी आंधी उड़ रही होगी, ब्रज में तो आंधी आती रहती है।
तो मधुमंगल ने कहा भैया कृष्ण आपने तो बड़े बड़े असुर मारे हैं ना, ये असुर मारण मैं भी कर सकता हूं। मधुमंगल ने कहा, मधुमंगल क्या कह रहा है, असुरों को तो मैं भी मार सकता हूं, बस एक चीज चाहिए मेरे को आपसे। ठाकुर जी ने कहा बोलो क्या चाहिए। बोले अपना मोर मुकुट और अपनी वंशी मेरे को दे दो, वंशी मोर मुकुट दे दो, जैसे आप असुरों को मारते हो वैसे मैं भी मार दूंगा। अरे गिरिराज लीला जब आप खड़े हुए थे, एक हाथ से गिरी को धारण किए हुए थे, मैंने आपसे कहा था वहां पर कि आपको तो गिरिराज को धारण करने के लिए हाथ ऊंचा करना पड़ रहा है। मैं तो ऐसा ब्राह्मण हूं कि यज्ञ सूत्र से एक मंत्र पढ़ूंगा, मैं अपने आप गिरिराज को धारण कर लूंगा। तो वहां कृष्ण ने कहा तो कर लो फिर। मधुमंगल ने कहा अगर मैं ही गिरिराज धारण कर लूंगा तो आपका नाम गिरधारी कैसे पड़ेगा, आपको गिरधारी कौन कहलाएगा, इसलिए कोई बात नहीं, आप गिरिराज धारण कर लो। आप अपनी वंशी और मोर मुकुट मेरे को दे दो, क्या करूंगा मैं, आपकी तरह प्रभावशाली मैं हो जाऊंगा। कृष्ण ने कहा यह बड़ा खतरनाक मामला है भैया, ये पीताम्बर और मोर मुकुट और वंशी लेना सहज नहीं है, हर कोई इसको नहीं संभाल सकता है। पुलिस वाले की ड्रेस तो कोई भी पहन लेगा, पर ट्रैफिक क्यों संभाल लेगा, उसको आता नहीं कुछ भी। मधुमंगल ने कहा दो हमें। कृष्ण ने कहा ठीक है लो जी, ये लो पीताम्बर, ये लो वंशी, ये लो मोर मुकुट। वहां से केशी आया मथुरा से चल करके, चारों तरफ मिट्टी उड़ रही है। मधुमंगल ने कहा ये क्या हो रहा है। बोले वेलकम हो रहा है, जब जब कोई पीताम्बर पहनता है स्वागत ऐसे ही होता है। केशी वहां से आया, हे उठा करके अपनी 2 लात उठा करके मधुमंगल को मार दी। मधुमंगल 500 हाथ पीछे गिरा। कृष्ण का ये क्या था। बोले हमारे पीताम्बर पहनने का प्रभाव, ये पीताम्बर पहना उसका प्रभाव है। मधुमंगल लगा पकड़ो अपना है पीताम्बर वंशी, कैसे संभालते हो। बोले भैया हम ही संभाल सकते हैं इसको। तो कृष्ण ने केशी को देखा और केशी को कृष्ण ने क्या करा, अपने अपने हाथ को, जो हाथ इतने कोमल हैं, जिसके लिए कहा गया भज उदंड क्रीड़ा प्रश्मित भय कोमल करह सदैव श्री राधा रमण इह चित्ते स्फुर्तु में, वह श्री राधा रमण जिनके कर इतने कोमल हैं, ऐसे कोमल करों से उन्होंने वंशी को धारण किया हुआ है, ऐसे श्री राधा रमण मेरे चित्त में आए। ऐसे कोमल कर वाले भगवान ने क्या करा, अपने हाथ को केशी के मुख में दे दिया। अब असुरों के लिए कृष्ण का हाथ कैसा हो गया, वज्र के समान हो गया। एक ही हाथ है, वो हाथ से जिनसे वह वृंदावन में श्री गोपीजन की सेवा करते हैं, वो हाथ से जिससे वो वृंदावन के पुष्प पल्लवों को तोड़ते हैं, वही हाथ गर्म हो गया बिल्कुल। क्यों, क्योंकि असुर के मुख में है। केशी के सारे दांत इत्यादि गिरे, भगवान ने वहां पर उसका जो है वध इत्यादि वहां पर किया। पीछे जाकर के व्योमासुर का वध किया और वहीं से ही श्री भगवान ने अपनी मथुरा की यात्रा के लिए पहले श्री नारद ऋषि आए, समस्त लीलाओं का स्मरण कराया कि आपको क्या क्या भविष्य में करना है। ब्रज छोड़ने की तो प्रभु की इच्छा है नहीं, और एक स्वरूप में तो ब्रज से कभी छोड़ करके बाहर जाते ही नहीं है, पर लीला की क्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्री अक्रूर जी का आगमन इत्यादि भी हुआ। विषय तो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा जो महाराज जी जिस क्रम को कल बता रहे थे 33वें अध्याय के बाद से इन 2, 4, 5 अध्यायों में संक्षेप रूप में मैंने आपके समक्ष श्रीमद् भागवतम जी की वाणी को प्रस्तुत करने का कुछ थोड़ा प्रयास जो है किया है। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा
मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। हो लहर ही लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा किशोरी तेरे दर पे आ गया। श्री राधा श्री राधा किशोरी ओ छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। बोला की राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली। बोला की राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली। गाय रखना कृपा, ओ राधा रानी कृपा। एक साथ राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं हो मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी हाँ मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी लगनी लगाए रखना रहा जो कृपा राधा रानी कृपा बोलो जय राधा 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 श्री राधा 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 जोर से बोलिए तेरे नाम के रंग में रंग मैं डोलूं ब्रज गलियन में श्यामा प्यारी मैं डोलूं ब्रज गलियन सही बोलिए जय राधे राधे श्री राधे राधे जोर से जय राधे राधे जय राधे राधे तेरे नाम के रंग में रंगे मैं डोलूं ब्रज गलियन में श्यामा प्यारी मैं डोलूं ब्रज गलियन में हाँ मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी तुमको पुकारा ब्रजरानी जय जय श्री राधे बोलो जय जय श्री राधे मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी तुमको पुकारा ब्रजरानी चरणों से लिपटाए रखना कृपा जोर से राधा रानी कृपा हो जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे
कृपा महाराज कृपा बरसाने वाली की जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। सब लोग बैठे हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी और नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में भी अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय युक्त हों। सपरिकर श्री गौरांग महाप्रभु सपरिकर श्री श्री राधा माधव जी के श्री चरण कमलों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के
श्री चरणों में भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंद, सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसको 6 दिन से श्रवण कर रहे हैं। आज 6ठा दिवस है और श्रीमद् भागवत की कथा ऐसे तो जिस प्रकार से अभी हम लोग श्रीमद् भागवत को देखते हैं वो 7 दिन में, और उसमें भी फिर 7 दिन के अंतर्गत 2 घंटे, कभी 1.5 घंटा, इस प्रकार से कथा होने पर कथा जो है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ही हो पाती है। यद्यपि बोलते हैं भागवत सप्ताह, किंतु कथा जो है उसका कुछ कुछ भागवत का अंश ही हम लोग श्रवण कर पाते हैं। और ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ अपने आप में ऐसे बहुत बड़ा ग्रंथ है। 18,000 श्लोक हैं कुल मिलाकर के, और बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग जो हैं बहुत शिक्षणीय, जीवन को बहुत परिवर्तित कर देने वाले, अच्छी अच्छी शिक्षाओं से भरे हुए, प्रेरणा से भरे हुए बहुत सारे प्रसंग हैं श्रीमद् भागवत के। श्रीमद् भागवत में जो जो नाम आते हैं वो ऐसे भगवान के भक्तों के हैं जो कि भगवान की भांति ही बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव से परे हैं। ये क्या होता है? हम लोग मनुष्य हैं, हमारे में 4 प्रकार के दोष सभी में हैं। उन 4 प्रकार के दोषों को कहते हैं भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्ण पाटव। पहला है इल्यूजन, भ्रम। हम किसी व्यक्ति ने दिन के समय में रस्सी को जला दिया था, रस्सी जल तो गई पूरी की पूरी, किंतु उसकी राख इधर उधर उड़ करके नहीं गई। उसमें जो ऐंठन इत्यादि होती है रस्सी में, वो भी वैसी की वैसी रह गई। रात के समय में मैंने उस जली हुई रस्सी को देखा और एकदम से भयभीत होकर के शोर मचाया, यहाँ सांप है, यहाँ सांप है, सावधान सावधान। तो कोई व्यक्ति आया, उसने वहाँ पर बल्ब लगा हुआ था, उस बल्ब को जला दिया। फिर देखा, अब पागल, ये सांप थोड़ा ना है, ये तो जली हुई रस्सी है। एकदम से उसने पैर से इधर उधर किया, वो सारी राख नीचे बैठ भी गई, उड़ने भी लग गई। तो इसको क्या कहते हैं? मेरे को भ्रम हुआ था, रस्सी को मैंने क्या समझ लिया, ये सांप है। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग समय में भ्रम होते हैं बहुत सारे। क्यों? क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं। दूसरा है, पहला इल्यूजन, दूसरा इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी जो आँख, नाक, कान, ये परफेक्ट नहीं है। हमारा मन, हमारी बुद्धि परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। इसमें बड़ी सारी कमियां हैं। आँख जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं देख पाती। सूर्य बहुत बड़ा है
मेरे को सूर्य कैसा दिखाई देता है? एक डिस्क के जैसा, एक थाली के जैसा है। वो पृथ्वी से 14,000 गुना बड़ा। मेरी आंखों की लिमिटेशन है। सूर्य में बहुत अधिक तेज है। मैं अगर एक प्रातःकाल ही भले ही 1 मिनट भी अगर ध्यान से सूर्य को देखता हूं तो मेरी आंखें जो हैं उसके आगे अंधेरा छा जाता है और आंखें चौंधिया जाती हैं, देख नहीं पाती उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि मेरी जो इंद्रियां हैं ये लिमिटेड हैं। बहुत अधिक अंधकार हो, आंखें मैंने पूरी खोल ली, अच्छी तरह से मैंने अपनी आंखें खोल ली, देखना चाहता हूं कुछ तो दिखाई दे। आंखें मेरी बिल्कुल ठीक हैं, मैंने पूरी खोल भी रखी हैं, किंतु अंधकार में कुछ नहीं देख पाती। ऐसे तो बोलते आंखों से दिखाई देता है, आंखें मैंने पूरी खोली हुई फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर अंधकार है। इसी को बोलते हैं कि हमारी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, वो कैसी वाली हैं? लिमिटेड हैं, इम्परफेक्ट हैं। कान बहुत धीमा शब्द नहीं सुन सकते, बहुत बड़ा शब्द भी नहीं सुन सकते। मन जो है कुछ वस्तुओं में तो जाता है और कुछ वस्तुओं में जो मेरे लिए अच्छी भी हो उस तरफ नहीं जाता। तो इसलिए इसको बुद्धि सारी चीजों को समझ ही नहीं पाती। कितनी बारी समझने में भूल हो जाती है। तो इसलिए दूसरा क्या हुआ? इम्परफेक्ट सेंसेस है हमारी। तीसरा क्या है? इल्यूजन। दूसरा इम्परफेक्ट सेंसेस, तीसरा चीटिंग प्रोपेंसिटी। सारे के सारे मनुष्यों में ही क्या होती है? दूसरे लोगों को चीट करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति। हम अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को चीट करते रहते हैं। कभी कभी अपने आप को भी चीट करते हैं। इसी को कहते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम सभी मनुष्यों में होती है। और चौथा, टू कमिट मिस्टेक। हम गलतियां करते हैं और बार बार करते हैं। तो ये जो 4 दोष हैं ये सारे मनुष्यों में होते हैं। पहला इल्यूजन, दूसरा इम्परफेक्ट सेंसेस, तीसरा चीटिंग प्रोपेंसिटी और चौथा क्या बताया था? टू कमिट मिस्टेक। चौथा हम भूल करते हैं। तो ये 4 चीजें हैं। किंतु वेद व्यास जी, श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री सूत गोस्वामी, श्री प्रहलाद महाराज, श्री नारद ऋषि, श्री अम्बरीश महाराज और उद्धव जी, पांडव लोग, ब्रज की गोपियां, ये सारे जो हैं जिनका भागवत में जिनकी सारी कथा को बताया, ये कैसे लोग हैं? इन 4 प्रकार के दोषों से परे, 4 प्रकार के दोषों से मुक्त हैं ये लोग। इसीलिए इनकी कथा सुननी पड़ती है। इनकी कथा जो है प्रमाणिक कथा है, लाभकारी है बहुत। इसीलिए इनकी कथा सुनते हैं भागवत की। इसमें भगवान की लीला बताते हैं, भगवान के नाम की महिमा बताते हैं भागवत में। भगवान का स्वरूप उसके विषय में बतलाया। भगवान का धाम है, भगवान के परिकर हैं। हम जिस भी स्थान पर जाना चाहें उसके लिए हम लोग थोड़ा सा भी अगर चेष्टा करें, हम लोग वहां पर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ये भागवत में बतलाया।
कोई व्यक्ति अगर इस संसार में वो चाहता है कि मेरे को इस संसार में पुनः नहीं आना, यहाँ पर क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज सभी के साथ में है। जन्म भी होगा, मृत्यु भी होएगी साथ साथ, ये भी पता है। जिस चीज का जन्म हुआ है उसका मृत्यु होएगा। अगर आयु रही वृद्धावस्था आएगी, कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक कष्ट लगे रहेंगे। मृत्यु होएगी, फिर पुनः जन्म भी होएगा, ये भी गारंटी है। पहले इसलिए यही सारी बातें भागवत से पहले का जो सारा शिक्षा वो भगवान ने दिया भागवत में, भगवत गीता में। भगवत गीता को कहा शिशु शास्त्र। बचपन में पहले भगवत गीता का अध्ययन करो, फिर उसके बाद भागवत जो है वो बड़ी अच्छी तरह से समझ आएगी। भगवत गीता शिशु शास्त्र, इसलिए भगवान ने उसमें बता दिया, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरास्तत्र ना मुह्यति जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु मृत्यु जन्म ध्रुवस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु ध्रुव है, सत्य है, नित्य अवश्य ही होएगी, निर्धारित है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु मृत्यु जन्म ध्रुवस्य च। फिर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होएगी, और मृत्यु हुई है फिर गारंटीड है, फिर किसी और योनि में भी जाएगा, जन्म फिर से होएगा। ये जन्म और मृत्यु का चक्र उसका चलता रहेगा। जन्म भी होगा, मृत्यु भी होएगी, वृद्धावस्था भी आएगी, कुछ ना कुछ दुख शोक कष्ट ये सब बीच में लगा रहेगा। कब तक? जब तक एक व्यक्ति भगवान के धाम में नहीं पहुंच जाता। अगर वहां पहुंच जाता है तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है तुम्हारा पुनः जन्म ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान ने बोल दिया, कृष्ण ने, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नाएति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, ऐसा वाला व्यक्ति जो अच्छी तरह से मेरे को समझने का, मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है, और कृष्ण की स्थिति क्या है, कृष्ण क्यों इस जगत में आते हैं, कृष्ण से मेरा क्या संबंध है, इस सारी बात को कृष्ण क्या क्या लीला करते हैं और क्यों करते हैं, जो इन सारी बातों को इन ट्रूथ तत्वता सत्य सत्य, जो इन सारी बातों को राइट सोर्स से प्रॉपर एक क्वालिफाइड बोनाफाइड साधु से, गुरु से अगर इसको सुनता है, समझता है धीरे धीरे मेरी सारी बातों को, तो उससे क्या होता है, जन्म कर्म च में दिव्यम, उसको अच्छी तरह से समझ आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनकी लीलाएं ये दिव्य हैं, अलौकिक हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, जो इस बात को क्रमशः अध्ययन करते करते, भजन करते करते अच्छी तरह से जो समझ लेता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम, इस देह को त्यागने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, पुनर्जन्म उसका फिर नहीं होता। फिर भगवत गीता में बताया, जन्म भले ही किसी के कितने भी क्यों ना होते रहें, किंतु उसकी आत्मा कैसी है,
उसकी आत्मा जो है उसका कभी भी नाश नहीं होता। मेरा कभी भी नाश नहीं होएगा। यहाँ पर जितने सारे जीव बैठे हैं, मनुष्य बैठे हैं, किसी का भी नाश कभी भी नहीं होगा। कोई प्राणी किसी भी योनि में क्यों ना हो, हाथी की, घोड़े की, मच्छर की, ब्राह्मण की, ऊंट की, मछली की, आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों की, किसी की भी कभी, किसी का कभी भी आत्मा का नाश नहीं होता। सब में जीवात्मा है, नाश कभी किसी का भी नहीं होता। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे छोटे समय में हम सबका शरीर अलग प्रकार का होता है, युवा अवस्था होते होते अलग आ जाता है, प्रौढ़ अवस्था होते शरीर और बदल जाता है, वृद्धावस्था आने पर शरीर और बदल जाता है। शरीर बदलता रहता है किंतु मैं नहीं बदलता हूं, मैं वही का वही रहता हूं। और अनुभव होता है इस बात का। जिसका जो भी नाम होता है उसको बोलते हैं, आप जब 5 वर्ष के थे आपका नाम कृष्ण किशोर था। आप कौन हो? मैं कृष्ण किशोर हूं। 5 वर्ष की आयु में बोलता है। 20 वर्ष का हो गया, आप कौन हो? मैं कृष्ण किशोर हूं। 50 वर्ष का है, मैं कौन हूं? कृष्ण किशोर हूं। 100 वर्ष का, आपका नाम क्या है? आप कौन हो? मैं कृष्ण किशोर हूं। अरे आपका शरीर तो बार बार बदल रहा है, आप फिर भी वही हो। तो कहते हैं हाँ, मैं जब मर भी जाऊंगा, ये वाला शरीर छोड़ भी दूंगा, ये शरीर जल भी जाएगा, फिर भी मैं कृष्ण किशोर जो हूं, मैं अपना जीवित रहूंगा, मैं दूसरे शरीर में चला जाऊंगा। इसी को भगवत गीता में भगवान ने पहले बता दिया। जो जीव आत्मा है वो कैसी है? अजर अमर, ना हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के मर जाने पर भी आत्मा मरती नहीं है। कह रहे ऐसा क्यों है? भगवान कहते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जीव आत्मा जो है ये मेरा अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। जितने भी सारे जीव हैं वो मेरे विभिन्न अंश हैं, मेरे विभिन्न अंश हैं, वो मेरी भांति हैं। जैसे मेरा कभी मृत्यु नहीं होता, जैसे मैं चेतन वस्तु हूं, इसी प्रकार से सारे जीव ऐसे ही चेतन हैं, सारे चेतन हैं। तो कह रहे हैं ये वाली सारी शिक्षा जो है, एक व्यक्ति आत्मा की शिक्षा, परम आत्मा की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कहते हैं हाँ कर सकता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। कह रहे हैं हाँ प्राप्त कर सकता है। कैसे? तो कह रहे हैं ऐसे वाले तत्वदर्शी गुरु महापुरुष जिन्होंने भजन करते हुए, साधन करते हुए, पवित्र जीवन जीते हुए, मैंने जैसा जैसा कहा वैसा करते करते जो अपना जीवन बिताते हैं, वो फिर मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। और वही व्यक्ति फिर दूसरों को शिक्षा दे करके वो उनको भी क्या कर देते हैं? मेरे धाम में लेकर के आ जाते हैं। अच्छा, आपका धाम कैसा है? फिर भगवान बोलते हैं मेरा धाम कैसा है? यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा। मेरा धाम, मेरा ऐसा स्थान है जहां पर एक बार आने पर व्यक्ति को पुनः कहीं पर भी लौट के नहीं जाना पड़ता, फिर से उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। अच्छा, जन्म कब तक लेना पड़ता है? जब तक इस ब्रह्मांड में वो घूमता है। जब ब्रह्मांड के पार होकर के वैकुंठ लोक में, मेरे लोक में आ जाता है, तब उसको फिर से कभी भी कहीं नहीं जाना पड़ता। उसको उसका आत्मा का जो स्वरूप है वो जागृत हो जाता है। इसी को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं स्वरूप सिद्धि।
एक व्यक्ति की आत्मा का अपना स्वरूप जो है उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धियां बहुत प्रकार की बतलाई। एक प्रकार की सिद्धि का नाम है अणिमा। अणिमा मतलब एक व्यक्ति इतना छोटा बन सकता है, इतना छोटा जितना उसकी छोटा बनने की इच्छा हो। ये लगभग कुछ समय पहले की बात है। वाराणसी में एक रामानुजीय साधु थे। उनको कुछ होश नहीं रहता। वो अपना कहीं पर भी चले जाते हैं और कहीं पर वस्त्र उतार देते पूरे, एकदम से नृत्य करने लग जाते हैं बहुत अधिक। उनको अलग अलग समय में पुलिस ने रोका और उनको कारागार में बंद कर दिया। बार बार वार्निंग देते हैं इनको ये, किंतु बिहेव ठीक से करते नहीं हैं, इसलिए इनको कारागार में डाल दो। कारागार में डाल दिया। वो थोड़ी देर के बाद में देखते हैं कि वो अपना बाहर निकल करके बैठे हैं, अंदर में नहीं है। ताला लगा हुआ है, कोठरी बंद है और वो बाहर आ जाते हैं। कैसे बाहर आ जाते हैं? जितना छोटा आकार बनाने की इच्छा हो उतना छोटा आकार बना लेते और किसी भी स्थान से बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार की सिद्धि होती है। इसको बोलते हैं अणिमा। इसका नाम योगी। एक और सिद्धि है, उसका नाम है लघिमा। लघिमा क्या होता है? एक व्यक्ति अपने आप को इतना हल्का बना लेता है, इतना हल्का बना लेता है कि वो पानी के ऊपर चलते हुए जाएगा, डूबेगा नहीं, कुछ भी होएगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा। इसको बोलते लघिमा। एक का नाम है वशिता। दूसरों को जिसको भी वश में करने की इच्छा होएगी उनकी तरफ दृष्टि डालेगा, वो उनके वश में हो जाएगा। वो उनके विषय में चिंतन करेगा, दूसरा व्यक्ति जहां बैठा वहां से हिल ही नहीं पाएगा। ऐसी वाली सारी सिद्धियां हैं। काम्या, जो कामना करेगा वो वाली उसकी पूरी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सिद्धियां योगी लोग भी प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान कौन है? योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर श्री कृष्ण। इसलिए शास्त्र में बतलाया कि अगले अपना भविष्य हम एक व्यक्ति किस प्रकार का देखना चाहता है उसको उसी प्रकार से कार्य करना पड़ता है। विशेष करके मनुष्य शरीर में गाय को, कुत्ते को, ऊंट को, मछली को आत्मा और शरीर का अंतर समझाने पर भी वो नहीं समझ सकते। मनुष्य किंतु समझ सकता है। मेरी आगे गति क्या होएगी इस बात को मनुष्य समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान भगवद गीता में पहले इन सारी बातों को एक एक करके स्पष्टता बतलाते हैं कृपा करके। फिर जाकर के एक व्यक्ति को भागवत में जो सारा कहा गया वो बड़े स्पष्ट रूप में समझ आने लगता है। इसीलिए ऐसे तो विधि जो है कि एक व्यक्ति सिस्टमैटिकली ठीक रूप में पहले भगवद गीता का जो वास्तविक उपदेश है उसको समझेगा, फिर उसके बाद में भागवत को समझेगा। जिनको भगवद गीता भागवत अच्छी तरह से समझ आने लगती है वो फिर देखते हैं दोनों चीजें एक दूसरे से क्या हैं, बिल्कुल भी भिन्न नहीं है, अच्छी तरह से सारी चीज जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण उन्होंने ये सारी लीलाएं की किस लिए? भगवान जो हैं कृष्ण वो क्यों ऐसे छोटे बालक बने? क्या आवश्यकता थी उनको? भगवान स्वयं बोलते हैं, भगवद गीता का एक श्लोक है,
नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर ना सा बध्यते। भगवान कह रहे हैं कि नामाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूं। अर्थात मैं ऐसे अपने लिए कोई भी काम नहीं करता हूं। मुझे आवश्यकता ही नहीं है किसी भी काम को करने की। संसार में लोगों को काम क्यों करना पड़ता है? कुछ भी, किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम किस लिए करना पड़ता है? जीवन निर्वाह करने के लिए। उसके द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। जिसके पास जीवन निर्वाह करने के लिए सारा कुछ होने पर भी वो फिर भी कभी कभी कोई लोग काम करते रहते हैं। क्यों काम करते हैं? वो बोलते हैं कि खाली बैठने की आदत नहीं है, नहीं तो करें क्या? फिर धन बहुत है किंतु फिर भी काम करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं किंतु मेरे पास में किसी चीज का अभाव नहीं है, इसलिए मैं कोई कर्म ऐसे वाले नहीं करता जिसमें मेरे को लिप्त होना पड़े। मेरे को किसी वस्तु का अभाव नहीं है, मैं किसी से कुछ चाहता नहीं हूं। मैं अपने आप में कैसा हूं? आत्मा राम, अपने आत्मा में ही विचरण करने वाला। मैं बड़ा प्रसन्न रहने वाला हूं अपने आप में, आनंदमय वस्तु हूं मैं। इसलिए मेरे को तो आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार का कोई काम करने की। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा, मेरे मन में कोई स्पृहा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है कि मैं कोई काम करूं। मैं क्यों किसी के यहां पर माखन चोरी करूं? मैं किसी के पास जाकर के भिक्षा क्यों मांगूं कि मेरे मित्र बन जाओ, मेरे साथ में रहो, मेरे से वार्तालाप किया करो। मेरे को अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। कह रहे मेरे साथ तो ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं मेरे साथ ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। मेरे को कोई स्पृहा भी नहीं है कि मेरे कोई सांसारिक मेरी कोई कामनाएं हो, मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इति माम यो अभिजानाति, जो इस प्रकार से मेरे को समझ लेता है कि ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उसका क्या होता है? कर्म भीर ना बध्यते, वो व्यक्ति भी कर्मों से मुक्त हो जाता है। वो व्यक्ति भी कोई कर्म नहीं करता, फिर वो भी मुक्त हो जाता है। हम लोग काम करते हैं संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए। कोई दान इत्यादि करता है, किस लिए करता है? स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति मिले, आगे मेरे को और सुख ऐश्वर्य आदि अच्छे से और प्राप्त हो, मेरा यश फैल जाए। इस प्रकार के कार्य करने के लिए करते हैं। और कोई क्या करता है? अभी हम लोग भक्ति करते हैं। उद्देश्य क्या है भक्ति करने का? कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना प्रत्येक वस्तु का। तो क्यों करते हैं? इसीलिए कि हम लोगों को भगवान की प्राप्ति की कामना है। हम लोगों को भगवान मिले, हमारे को कामना है ऐसी वाली। तो भगवान मिलते हैं या नहीं मिलते? जन्म मृत्यु से छुटकारा होता है या नहीं होता? एक व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है या नहीं होती? कहते होती है। जो इच्छा करता है उसी प्रकार का फिर कार्य करता है, उसको फिर वो वस्तु प्राप्त भी होती है। अगर हमारे में से किसी व्यक्ति की कामना हो कि मेरे को 10,000 रुपये मेरे को मिले, तो मिल सकते ना नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसी प्रकार के कार्य में लगना पड़ेगा। ऐसा काम करूंगा जिससे क्या होगा? हो सकता है एक साथ नहीं मिले, कुछ दिन लगा करके मैं अपना 10,000 रुपये इकट्ठे कर लूंगा। जैसे कर सकते हैं वो इकट्ठे, उसी प्रकार से मैं मुक्त बन सकता हूं, बन सकते हैं। मैं भगवान का परिकर बन सकता हूं, बन सकता हूं। सभी में योग्यता है, योग्यता हम सब में है पड़ी वो वाली। किंतु अगर मैं उसी तरफ अपनी एनर्जी लगाऊंगा
तो मैं अवश्य ही बन जाऊंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जो हैं 5 प्रकार के उनके साथ में रहने वाले व्यक्तियों का गणना जो है 5 प्रकार के विभागों में कर दिया। पहला, ये कृष्ण के शांत रस के भक्त हैं। दूसरा, ये कृष्ण के दास्य रस के भक्त हैं। तीसरा, ये कृष्ण के सखा हैं। चौथा, ये कृष्ण के माता पिता हैं। और 5वां, ये कृष्ण के प्रियतम हैं। 5 प्रकार से कृष्ण के साथ में एक व्यक्ति संबंध बना सकता है। संबंध बनता है, हाँ बनता है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बोल दी यही बात, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं उनका मित्र बनूं, तो फिर मैं उनका मित्र बन जाता हूं। कोई व्यक्ति यदि चाहता है कि मैं उनका प्रियतम बनूं, तो मैं उनका प्रियतम बनने के लिए प्रस्तुत हो जाता हूं। कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि भगवान जो हैं मेरी संतान के जैसे बन जाएं और मैं उनको लाड लडाऊंगा, तो कहते मैं उनकी संतान बन जाता हूं। जैसे अब ये संबंध है भगवान के साथ जो बन सकते हैं। हमारा अभी मैं कहां पर बैठा हूं, एक बेंच के ऊपर, है ना, एक डाइस के ऊपर बैठा हूं। तो इस डाइस का और मेरा कुछ संबंध है या नहीं है? इस डाइस का, इस मंदिर का, इस फर्श का, इस घर का कोई संबंध है मेरे साथ में या नहीं है? मैं इस पे कंफर्टेबली बैठा हूं ना, अपना आराम से बैठने के लिए इसने मेरे को सुविधा कर दी है, तो ये संबंध हुआ ना हमारा कुछ इसके साथ में। तो इसी प्रकार से ब्रज में बहुत सारी ऐसे स्थान हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कृष्ण क्या करते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं। तो जो जो सारी चीजें उनके उपयोग में आती हैं उनको कहते हैं कि ये भगवान के क्या हैं, ये इनका भगवान के साथ में शांत रस में संबंध है। ये बेंच कुछ बोलता है क्या? नहीं बोलता। इसको उपयोग करो किंतु हमारे काम आता है। तो ये भगवान के साथ में इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों का संबंध है। दूसरे हैं दास। कृष्ण के कहने पर उनके लिए जो इच्छा हो वो कर देते हैं। कृष्ण जो कहेंगे वो दास लोग वही कर देंगे। तो इसलिए कृष्ण का दास भी बना जा सकता है। फिर कृष्ण के सखा अगर कोई बनना चाहे तो कहते हैं कृष्ण के यहाँ वाले सखा जो है वो चीटिंग कर सकते हैं, किंतु कृष्ण जो है ऐसे सखा वो कभी चीटिंग नहीं करते हैं। यहाँ के अध्यापक जो हैं वो कभी कभी दुष्ट निकल सकते हैं, किंतु कृष्ण ऐसे अध्यापक हैं जो कभी भी असद परामर्श नहीं देते, असद क्रिया नहीं करते। कोई उनको अपना अगर प्रियतम बनाता है तो ये ऐसे वाले प्रियतम हैं जिनका कभी मृत्यु नहीं होता, जिनका कभी मृत्यु नहीं होता। मित्र को कभी भी नहीं छोड़ते, ऐसे वाले मित्र हैं। कृष्ण कह रहे हैं मैं बनता हूं, जो मेरे को मित्र बनाना चाहता मैं उनका मित्र भी बनता हूं, जो मेरे को पुत्र बनाना चाहता मैं उनका ऐसा पुत्र बनता हूं जो कभी भी जिस पुत्र की मृत्यु नहीं होती, मैं उनका ऐसे वाला पुत्र बन जाता हूं। तो इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार के नित्य संबंध चाहता है, भागवत सुनते ही इसीलिए हैं कि हमारे को क्या करना है, अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि भगवान के साथ में हमारा संबंध किस प्रकार से स्थापित हो। भगवान बहुत गुणवान, बहुत अधिक कृपालु, बड़े अच्छे चरित्र वाले, गर्व करने योग्य मित्र, गर्व करने योग्य पुत्र, गर्व करने योग्य प्रियतम होते हैं। तो उनको अगर प्राप्त करना संभव भी है। बहुत सारे लोग तो बोलते भगवान है ही नहीं, हमने भगवान को देखा नहीं, हम भगवान को मानते नहीं।
इसीलिए भागवत जो है इन सारी बातों को एक एक करके स्पष्ट करती है कि नहीं। कौन कहता है भगवान नहीं है? कौन कहता है? जिसकी आंखें नहीं है, जिसकी बुद्धि नहीं है, जिसका सौभाग्य नहीं है, जिसने अभी अच्छे अध्यापक को प्राप्त नहीं किया, वही कहता है कि भगवान नहीं है। नहीं तो भगवान नहीं है, सारी चीजें चल कैसे रही हैं? किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, किसी का सूर्य का उदित होना, चंद्र का अस्त होना, उदित होना, नदियों का बहना, ऋतुओं का आना, ऋतुओं का चले जाना, ये प्रकृति किसकी प्रकृति है? ये जैसे मेरी एक तरह की नेचर है, इस व्यक्ति की अलग प्रकार की नेचर है, उस व्यक्ति की अलग प्रकार की नेचर है, तो किसकी नेचर है? इस व्यक्ति की ऐसी नेचर है, इसकी अच्छी नेचर है, इसकी नेचर खराब है। तो इस प्रकार से भगवान की नेचर, प्रकृति जो है वो भगवान की है। अगर प्रकृति है तो उसका प्रभु है कोई, भगवान है। और वो कैसे है? वो चेतन है, परम चेतन है। इसलिए वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान। इसलिए उनके विषय में बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो चाहते हैं जगत की छोटी छोटी वस्तुएं, कोई चाहते हैं सिद्धियां, कोई चाहते हैं मुक्ति, कोई चाहता है भगवान को ही प्राप्त करना। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो होते हैं, जिनका परम सौभाग्य होता है, जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं वासुदेवम सर्वम इदम सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ जो ये देख पाते हैं अच्छी तरह से कि भगवान वासुदेवी सब कारणों के कारण है। वो सब कारणों के कारण है, यहां तक पहुंच पाते हैं, समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। वासुदेवम सर्वमिदम सा महात्मा सुदुर्लभा। और फिर उनसे संबंध बनाया जा सकता है। मुक्ति भी नहीं चाहिए। दिए मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना। भागवत में बताया मेरे भक्त कैसे होते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त होते हैं, वो मेरे दिए जाने पर संसार की वस्तुओं का कहना क्या, स्वर्ग का क्या कहना, ब्रह्मलोक का क्या कहना, बहुत बड़ा राजा बना दूंगा, इसका क्या कहना। मैं उनको कहता हूं मैं तुम्हारे को मुक्ति दे दूंगा, वो कहते हैं प्रभु हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। दिए मानम न गृणंती, वो मेरे देने पर मुक्ति भी लेना नहीं चाहते। वो क्या कहते हैं? बिना मत सेवनम जना। हे प्रभु हमें तो केवल मात्र आपकी सेवा चाहिए, आपका संग चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, और अलग से कुछ भी नहीं चाहिए। वो इसको भी लेना नहीं चाहते। भागवत को इसीलिए सुनते हैं ध्यान से कि भागवत इसी चीज को सिखाती है। जो मुक्ति चाहता है वो लूजर रह जाता है, जो सिद्धियां चाहता है वो भी बहुत कम बुद्धिमान है, जो संसार की वस्तुएं चाहता है वो तो निपट मूर्ख है। इसलिए भगवत गीता में इन्हीं सारी बातों को भागवत में आगे विस्तार करके बतलाया कि ऐसी वस्तुओं की कामना जो क्या करेंगी, एक समय में नष्ट हो जाएंगी। आज एक व्यक्ति के पास में बहुत कुछ है, मान लो वो निर्धन भी नहीं बना, सब समय धनी ही रह गया, किंतु मृत्यु हुई, उस समय क्या होगा? सारा कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। उसका अगला जन्म कैसे वाला होएगा? कहते उसका भी कोई गारंटी नहीं है। उसने जैसा इस जन्म में उसने जो इस प्रकार की तैयारी की है, उसका अगला जन्म वैसे वाला होएगा। उसका जन्म उसी के आधार पर होएगा। इस संसार में
जो कुछ उसका था मृत्यु के समय उसका सारा कुछ छूट जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इस संसार की चीजों को किस प्रकार के रखता है, जैसे वाली आवश्यकता वैसे वाला, नहीं तो इससे आगे बढ़ता है। भगवान जो हैं वो भगवान ने स्वयं इस संसार में क्या बना दिया, 4 वर्ण 4 आश्रम। किस लिए? ताकि व्यक्ति अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर पाए, मेरी तरफ आ पाए। चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा। भगवान कहते हैं मैंने 4 वर्ण बना दिए। 4 वर्ण का मतलब पहला वर्ण मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, 4 विभाग कर दिए, ये सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। फिर दूसरा किया, ये उससे कम बुद्धिमान है। फिर तीसरा विभाग, ये उससे भी कम है। फिर चौथा विभाग, ये उससे भी बहुत कम बुद्धिमान है। 4 विभाग बना दिए। अथवा सबसे अधिक महत्व, जैसे हमारा शरीर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी का पार्ट कौन सा है? ब्रेन, जिसके होने पर कहते हैं व्यक्ति अभी जीवित है। ऐसे क्या मेरे हाथ किसी काम के नहीं हैं? हाथ का भी अपना कुछ इंपॉर्टेंस है। मेरे पैरों का इंपॉर्टेंस है या नहीं है? पैरों की भी इंपॉर्टेंस है। ऐसे सभी की इंपॉर्टेंस, ब्रेन की, हाथों की, पेट की, पैरों की इंपॉर्टेंस तो ऐसे सभी की है। किंतु इनमें से सारी चीजें हमें क्या चाहिए होती हैं? सारी चीजें हमारे पास हों ठीक से तो अच्छा होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है, ऐसे ही 4 विभाग कर दिए लोगों के। कौन से वाले? एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये किसके अनुसार किए हैं? कह रहे जन्म के अनुसार नहीं किए। जन्म से ही कोई ब्राह्मण होगा, जन्म से ही कोई वैश्य होगा, क्षत्रिय होगा, कह रहे ये तो लोगों ने केवल मात्र भूल कर दी बहुत बड़ी समझने में। जैसे जरूरी नहीं है डॉक्टर का पुत्र जो है वो डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का पुत्र इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन का बालक जो है वो बिजनेसमैन ही बनेगा। कोई जरूरी है? जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से शरीर से किसी को केवल ये ब्राह्मण का पुत्र है इसलिए ब्राह्मण है, नहीं। क्षत्रिय का पुत्र है इसलिए क्षत्रिय है, नहीं। गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार माना जाएगा, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैंने ब्राह्मण नाम किसको दिया? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। जो मेरे को, भगवान को पूर्ण रूप में अच्छी तरह से जानता है, मैं उसी को क्या मानता हूं? ब्राह्मण। उसको अनुभव है पूर्ण रूप में मेरा, मेरी प्रकृति का, मेरी शक्तियों का, समस्त जीव आत्माओं का, प्रकृति का उसको अच्छे से अनुभव है। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, वो इन सारी बात को धीरे धीरे देख पाया, समझ पाया, इसलिए ब्राह्मण। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं किंतु मैं कैसा वाला हूं? यद्यपि ये 4 वर्ण 4 आश्रम मैंने बनाए हैं, पूरे संसार में रहते हैं ये। किसी भी जगह पर ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं मानते, नाम बदल देते हैं केवल। जैसे अभी नाम क्या क्या बदल दिए हैं। अभी ब्राह्मणों को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल क्लास। जो सबसे अच्छे ब्रेन हैं उनका नाम है, ये ब्राह्मण है, इंटेलेक्चुअल क्लास है। जो डिफेंस में हैं, देश की रक्षा करते हैं, इन सबको क्या कहते हैं? ये क्षत्रिय हैं। इनमें शारीरिक बल है और बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये लोग युद्ध में एकदम से डट करके खड़े हो जाते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब मिलिट्री क्लास।
फिर वैश्य मतलब बिजनेसमैन, जो कृषि करते हैं, व्यापार करते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं वैश्य। और शूद्र कौन है? जिनके पास धन का अभाव है, अपना व्यवसाय नहीं कर सकते, किंतु दूसरों की नौकरी करके अपना सारा कुछ चलाते हैं, तो इनको कहते हैं शूद्र। तो ये जो डिवीजन है कहीं पर भी मिटाया जा सकता है इसको। सभी जगह पर रहते हैं लोग, इंटेलेक्चुअल क्लास भी हैं, मिलिट्री क्लास भी है पड़ी, और बिजनेस कम्युनिटी भी है, और साथ ही साथ में लेबर क्लास भी है। तो इसलिए इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। जो जैसा काम करता है वो वही कहलाता है। किंतु भगवान कैसे हैं? इसलिए भगवान फिर अपने विषय में बतला रहे हैं कि मैं भले ही वैश्य कुल में जन्म लूं, भले ही मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लूं, भले ही मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लूं, मैं किंतु इस प्रकार के किसी भी नाम से नहीं जाना जाता। कृष्ण भगवान जो हैं वो कौन से वर्ण में आए हैं? नंद बाबा, यशोदा माता इत्यादि वो कौन है? गोप जाति के हैं। गोप जाति के होने के कारण वैश्य हैं, कृषि करते हैं, गौ पालन करते हैं, तो इसलिए वैश्य हुए। तो क्या भगवान वैश्य हैं? तो कहते हैं नहीं। वसुदेव जी वो क्षत्रिय हैं। अगर कृष्ण को वसुदेव देवकी जी का पुत्र कहें तो कृष्ण हुए क्षत्रिय। तो इसलिए कहते हैं कृष्ण किंतु क्षत्रिय नहीं है, वो तो भगवान है, इस सारी चीज से परे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जो भगवान इंटेलेक्चुअल क्लास है केवल नहीं, भगवान अपने आप में संपूर्ण है। इसीलिए भागवतम इस बात को अच्छी तरह से समझाती है कि भगवान की क्या पोजीशन है और इस संसार में लोगों की क्या पोजीशन है। भगवान के चीजों को समझने के लिए एक व्यक्ति को अपने आप को किस स्तर पर उठाना पड़ता है, ऊपर उठना पड़ता है। और कैसे ऊपर उठना पड़ता है, इसको बोलते हैं गुणों से अतीत बनना। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा दुख आया, कुछ दिनों तक बड़ा उदास है, बहुत दुखी है, और धीरे धीरे किंतु उस दुख से निकल आया, बाहर उभर आया, उसका पार पा गया। ऐसा संभव है या नहीं है? संभव है। किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई और बड़ा कष्ट पा रहा है, किंतु धीरे धीरे उसका पार पा सकता है या नहीं? फिर से स्वस्थ हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। इसी प्रकार से भगवान के निकट जाने के लिए अभी मैं जिस प्लेटफॉर्म पर हूं उससे मेरे को क्या करना पड़ता है? अपने आप को उसके पार ले जाना पड़ता है। यहाँ की चीजों से ऊपर उठना पड़ता है। यहाँ वाले विचारों को छोड़ करके जो भगवान के ऊपर वाले विचार हैं उसको ग्रहण करके ऊपर की ओर अपने आप को उठाना पड़ता है। एक तरफ भगवान जोर लगाते हैं, गुरु जोर लगाते हैं, दूसरी तरफ से बालक शिष्य जो छात्र है वो अपना प्रयास करता है। जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं, बालक पढ़ता है, अध्यापक पढ़ाते जाते बालक पढ़ता जाता है। बालक का स्थिति जो है वो कैसा होता जाता है? अभी ऊपर उठता जाता है, अज्ञानी से ज्ञानी बनता जाता है। इसी प्रकार से भगवान की चीजों को समझने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? अपनी तरफ से भी प्रयास करना पड़ता है और फिर आश्रय भी लेना पड़ता है जो मेरे को क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे। जैसे विद्यालय में भर्ती होना पड़ता है, माता पिता बच्चे को विद्यालय में भर्ती करते हैं, एडमिशन कराते हैं। किस लिए? कि ये मेरा बच्चा जो है क्या करेगा? पढ़ाई करके ज्ञान में आगे बढ़ेगा, इसकी पर्सनैलिटी डेवलप होएगी, ये आगे चल करके बहुत अधिक लाभवान होएगा, सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएगा।
हर परिस्थिति में ये कभी घबराएगा नहीं। ऐसे वाला इसका विद्या, ऐसे वाली शिक्षा इसको आगे पहुंचा देगी। इसी प्रकार से भगवान की जो शिक्षा वो एक व्यक्ति को कैसे वाला बना देती है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त कैसा होता है, अगर वो विद्या प्राप्त करता जाता है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में ये एक समान रहता है, इसको कोई असुविधा नहीं होती। सुख और दुख एक ही बात है, अलग अलग है, किंतु मेरे भक्त के लिए सुख और दुख एक ही बात है। लाभ और हानि का एक ही बात है, किंतु भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त के लिए लाभ और हानि क्या हो जाता है, एक ही बन जाता है। जय और पराजय क्या एक ही बात होती है? तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त के लिए वो एक ही बन जाता है। शत्रु और मित्र ये एक ही जैसे होते हैं क्या? तो भगवान का भक्त वो शत्रु और मित्र दोनों को एक समान देखता है। क्या पागल हो गया है? कह रहे नहीं, वो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है जहां पर उसको सारी वस्तुएं बड़े स्पष्ट रूप में दिखलाई देती हैं और वो इन सारी चीजों को लांघ चुका होता है। इसलिए उसको इसमें कोई भी वस्तु जो है ना तो उसको जागतिक आनंद प्रदान कर पाती, ना जागतिक दुख प्रदान कर पाती है। इन सारी परिस्थितियों से वो ऊपर उठ जाता है। मान अपमान योग, कोई उसका सम्मान करे, कोई उसका अपमान करे, उसको दोनों परिस्थितियों में कोई असुविधा ही होती नहीं। शुकदेव गोस्वामी भागवत में जिनका वर्णन आया, शुकर ताल में वो जा रहे थे, हरिद्वार के पास में स्थान जहां पर परीक्षित महाराज जी ने भागवत की कथा सुनी थी। वो जा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों ने क्या किया, मिट्टी फेंकी, छोटे बच्चों ने। क्यों? क्योंकि वो अपना सुध बुध खो के चलते जा रहे हैं, ना इधर देखते ना उधर देखते, वो अपना केवल आनंद से गाते हुए चले जा रहे हैं। वो गा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी का गुरुदेव एक बात बोलते थे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी ऐसे गाते हुए जा रहे हैं। उनके ऊपर क्या किया, कुछ बच्चों ने मिट्टी डाली। अभी मिट्टी डाल रहे हैं, कंकर डाल रहे हैं, वो उसके द्वारा प्रभावित ही नहीं होते, उनकी तरफ देखते ही नहीं, किसी के प्रति दुखी होते ही नहीं, वो अपना चलते जा रहे हैं। और कोई उनको हाथ उनका पकड़ करके जोर से खींच देता है, वो कुछ नहीं कह रहे। कोई चींटी काट देता है, कुछ नहीं कहते। और आगे चले गए, पहुंच गए परीक्षित महाराज जी की सभा में। वहां पर बड़े सारे साधु लोग बैठे थे, परीक्षित महाराज जी भी बैठे थे। सुखदेव गोस्वामी आए हैं, सारे एकदम से खड़े हो गए। ओ परम सौभाग्य, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पधारे हैं। सुखदेव गोस्वामी का स्वागत किया। सुखदेव गोस्वामी को लेकर के सबने क्या किया, पहले प्रणाम इत्यादि किया, आनंदित हो गए, उनके चरणों में अपने मस्तक को रख दिया, उनका हाथ पकड़ करके उनको सबसे ऊंचे स्थान एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बिठा दिया। जहां मान हो रहा था, सम्मान हुआ, वहां पर भी उनको कोई असुविधा हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं। और जहां पर अपमान कर रहे थे उनका, वहां पर भी उनको कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा अस्तित्व है, उनका मन, उनकी बुद्धि, वो सारी कहां लगी पड़ी है, भगवान में। वो इस संसार में केवल दिखने के लिए दिख रहे हैं, चलने के लिए चल रहे हैं, वो यहां पर है ही नहीं। वो है भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में। यू आर वेयर योर माइंड इज। उनका पूरी तरह से उनका मन आविष्ट हो रखा है राधा रमण में, वो यहां पर है ही नहीं। इसलिए उनका क्या हो जाता है,
मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, भगवान कह रहे मेरा भक्त ऐसे बन जाता है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इस प्रकार का नहीं चाहता कि मेरे में अच्छे गुण आ जाएं? कौन नहीं चाहता? मैं सारी चीजों से ऊपर उठ जाऊं, कौन नहीं चाहता? मेरे को कभी भी क्रोध ना आए, कौन नहीं चाहता? मेरे को कभी दुख ना आए, कौन नहीं चाहता? सारे चाहते हैं, किंतु चाहने पर फिर क्या करना चाहिए उसके लिए भागवत में एक एक करके उपदेश दिया। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, फिर मान, स्नेह, मान, प्रणय, फिर राग, अनुराग। इस प्रकार से एक एक, जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 10वीं, 12वीं, ऐसे पढ़ाई जैसे होती है, ऐसे ही भक्ति का बतलाया। सबसे पहले क्या होएगा? पहली कक्षा में श्रद्धा, फिर दूसरी कक्षा में साधु संग, तीसरी कक्षा में अनर्थ दूर होते जाएंगे, फिर चौथी कक्षा में तीसरी कक्षा में भजन क्रिया प्रारंभ होएगी, चौथी कक्षा में अनर्थ निवृत्ति होएगी, फिर निष्ठा आएगी। ऐसे करके कैसे भक्ति आती है, किस प्रकार से एक व्यक्ति सचमुच में शरीर से ऊपर उठ जाता है, मन से ऊपर उठ जाता है, बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, आत्मा के स्तर पर उठता है, फिर परमात्मा के स्तर पर आता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से वो एक व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है। ये सारी बातें ही भागवत में उदाहरणों से, कथाओं के माध्यम से बतलाई गई हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ जी, अभी समय भी हो गया। सब लोग दीप ले आएंगे बाहर से, अभी दीप दान करेंगे। हरे कृष्ण। नमः विश्वारा सच्चिदानंद रूपा लासकुंडला गोकुले ब्रजमान। लाइट बंद कर दो। यशोदा बिहोलोका लादवमाना परामिष्टमद्या ततो द्रुत गोप्या। ओ नमः विश्वारा चिदानंद रूपा लासकुंडा गोकुल ब्रजमान। ओ नमः
ब्रजमान बोलो 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 ओ नामा विश्वारा सच्चिदानंद रूपा लासा गुलाला ओ कुल ब्रजमान ओ तदीश का केशो भक्त चितात्मा वरं देव मोक्षा न मोक्षामदेवा नाचार्यं विनेहा वरेशादपेहा ईदन्ते वापुनाता गोपाल बाला सदा में मना